अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश 201 का करंट पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ और ये सब बच्चों का एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आपको इस एक्सपीरियंस से देख के आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बच्चों का एक्सपीरियंस ये है कि डिफ़ाइन विजुअल एड, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट क्लेम इन बिजनेस इंग्लिश, क्लेम के बारे में आया है क्वेश्चन 2 मार्क्स का। रूल फॉर राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेज, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ स्लाइड्स इन एन ओरल प्रेजेंटेशन, कि ओरल प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स वाला ये टॉपिक आया है। तो ट्रू फॉल्स आए हैं 3 मार्क्स के, ट्रू फॉल्स हैंड आउट से 3 मार्क्स के। तो जो सा इंग्लिश 201 पेपर है ना, इसमें मोस्टली ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स ज़्यादा आती हैं। हाउ कैन यू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी 5 नंबर का लॉन्ग आया है। नेक्स्ट, टर्न सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव वाला भी 2 क्वेश्चन आए हैं लॉन्ग। इंग्लिश 201 के एब्रीवेशन पूछे थे उन्होंने 5, ट्रू फॉल्स 2 क्वेश्चन आए थे ट्रू फॉल वाले। 2 में वर्ड पुट करने थे 3 मार्क्स के, पंचुएशन करेक्ट करनी थी 5 मार्क्स की। एक सेंटेंस पूछा था वो 3 मार्क्स का था। टाइटल पूछा पैराग्राफ का, वो 3 मार्क्स का था। और एक डेफिनेशन पूछी थी वो भी 3 मार्क्स की थी। एमसीक्यूज़ में फ्लो चार्ट वाले भी थे, प्रेजेंटेशन वाले और बिजनेस राइटिंग के बारे में। आपने ये वाले टॉपिक आपने एक बार ज़हनशीन कर लें कि ये वाले टॉपिक को आपने सही तरह ना आपने देख लेना है। इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारा आपकी हेल्प हो जाएगी। डिफाइन विजुअल एड, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड क्लेम, ये दोबारा से आ गया। फिर उसके बाद 5 सेम सेंटर, हाउ कैन यू मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, ये फिर वही। नेक्स्ट है इंग्लिश 201 का ये भी वही है। मोड ऑफ वर्ब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, मोड्स ऑफ वर्ब। तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्लाइड एंड आवर हैड ओन प्रेजेंटेशन, ये 3 मार्क्स का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड लेटर, इसका ये है कि मेमोरेंडम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड और लेटर वो आउटसाइड यूज़ होता है। 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट के 5 स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। रोल्स ऑफ ग्रुप मीटिंग, रोल्स नहीं होगा या रूल्स होगा कि ग्रुप मीटिंग के कौन से रूल्स है। प्रोग्रेस रिपोर्ट सुपर स्ट्रक्चर, ये 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट है डिफाइन विजुअल एड, ये क्लेम लेटर वाला फिर वही है। एंड इंग्लिश 201 का ये इसने शेयर किया। हार्डवेयर फंक्शन स्पेसिफिकेशन, विंड अप इफेक्टिव मीटिंग, विजुअल एड। और एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स थे 5 मार्क्स के। एमसीक्यूज थोड़े टफ और शॉर्ट इजी थे, ठीक है। एमसीक्यूज पर आपने जो सी कभी क्विज़ हुए हैं ना आपके रिसेंटली, तो उनको आपने उनकी वीडियोस आपने लाजमी देख के जानी है। हालिन स्टडी होगी ऐसे, ठीक है। इंग्लिश 201 पेपर ये है। नोट ऑन ग्रुप नॉर्म्स, पंचुएशन, लाइन एंड बारग्राफ। एब्रीवेशन आए थे कॉमर्स प्राइस, कॉमर्स प्राइस क्या होता है आपको पता है। फ्यू सेंटेंस क्या होता है जिसमें कॉमर्स प्राइस वाला ये सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होता है। वर्ब ना हो जिसमें वर्डनेस क्या होता है जिसमें वर्ड को थोड़ा सा बड़ा करके बताएं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉमिनलाइजेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन, विजुअल एड, ये सब टॉपिक थे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड न्यूज़, डिफाइन फ्यू सेंटेंस, ट्रू फॉल्स वाला एक क्वेश्चन था। फिलिंग द ब्लैंक्स से मोस्ट विजुअल एड वाले हुए थे। गुड रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन एंड विजुअल एड, इनमें से मोस्टली थे। एमसीक्यू भी टॉपिक ज़्यादा आए थे। सिंबल ऑफ कॉर्डन वाला क्वेश्चन आया था। इंग्लिश 201 में 2 लॉन्ग एंड 3 शॉर्ट, ट्रू फॉल्स एंड 1 लॉन्ग एब्रीवेशन, ठीक हो गया। तो इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रू फॉल्स आते हैं, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं
कि कोई भी किसी भी पैराग्राफ से ये बना के दे सकते हैं ट्रू फॉल्स। एंड वन क्वेश्चन 5 मार्क्स राइट नेम ऑफ हार्डवेयर फंक्शन स्पेसिफिकेशन। ये एक बार फिर रिपीट हुआ है कि एक बच्चे 2 बार आया है, ये बच्चों ने रिव्यू दिया है। वन क्वेश्चन 2 मार्क्स डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लॉसरी एंड इंडेक्स। ग्लॉसरी ये एक डेफिनेशन होती हैं जो सी, और इंडेक्स ये एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो सा होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्रॉम्प्टू एंड एक्सटम्पो। इम्प्रॉम्प्टू ये है कि एक्सटम्पोर ये है कि जो से एग्जांपल आप देते हैं। वन क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, टाइटल रेफर देना था, एंड वन क्वेश्चन सेंटेंस करेक्ट करना था। इन 201 का पेपर बहुत ईजी था। 11 ट्रू फॉल्स थे। ओनली नेम ऑफ 5 पार्ट ऑफ प्रपोजल, सेमीकॉलन की 5 पार्ट, ग्लॉसरी 2 मार्क्स इन क्लोज एंड ओपन सेंटेंस थे। इन 201 मुझे ट्रू फॉल्स ज़्यादा क्वेश्चन 5 नंबर में लॉन्ग में ब्लैंक थी, एंड 5 नंबर की शॉर्ट में ग्लॉसरी 2 मार्क्स की, और फ्लो चार्ट कॉज एंड फैक्ट 3 मार्क्स के, प्रोनाउन 3 के 3 मार्क्स का, फिलिंग द ब्लैंक्स सबके फिलिंग द ब्लैंक्स ही आई हैं। ट्रू फॉल्स मोस्टली आए हैं। मिड टर्म के हिसाब से फाइनल टर्म थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट ये फिर वही एक्टिव टू पैसिव वॉइस। डिफाइन कॉमन सप्लाइज। कॉमन सप्लाइज की डेफिनेशन है टू डिफाइन हाउ विजुअल एड हेल्प्स इन राइटिंग रिपोर्ट word into such description to describe stages of general report writing. True false, put word, write word in blank. Total question MCQs from handout से MCQs आए थे। सब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, चूज appropriate word, pair of word and title. एंड नेक्स्ट इंग्लिश टू द वन का 40 MCQ, 12 सब्जेक्ट शॉर्ट एंड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 से 5, बाकी लॉन्ग थी। तो आपने ये देख लेना है। अगर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और ट्रू फॉल, तो आप इजीली कर सकेंगे। एंड व्हाट इज़ ओरिएंटेशन फेज़। ओरिएंटेशन फेज़ क्या है? नेम द 3 सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेटर, identify the each statement as a sentence fragment or complete sentence। इसमें से एक लेना था, ठीक है। बर्ड फ्लाई, सारा हिट द बॉल, करेक्ट सेंटेंस बाय फॉलोइंग रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के रूल्स आपने देख लेने हैं। कन्वेंशन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये भी आपने देख लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक which sentence from following use pictograph, true false and filling the blanks mostly थी। देखिए सबकी फिलिंग द ब्लैंक्स ही आई हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी या ट्रू फॉल्स भी। तो काइंडली आपने इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपने थोड़ोली रीड करना हैंडआउट्स। तो ये थे आपके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माई पेपर consist of 40 MCQs was like list and 2 human factor, a pattern list in business communication, 2 what are 2 common problem in pronoun, reference case name। तो यू एटीट्यूड के बारे में आए थे, गिव एन एग्जांपल। फिर 4 है कि 4 चार्ट एंड हैव great potential to hold data briefly, explain briefly slides and overhead in oral presentation। तो इसका रिव्यू ये है कि ट्रू फॉल्स आए थे। तो आपने स्टूडेंट्स आपने थोड़ाली रीड करने हैंडआउट्स, एंड रिसेंटली जो सी क्विज़ की वीडियोस आई हैं उनको आपने देख लेना है। और ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी चैनल पर, तो वो आपने देख लेनी है। उसका है लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर मेरे पास टाइम हुआ। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।